नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द ग्रीन मित्रा में। दोस्तों, आज मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बता रही हूँ वो है ये रोज़मेरी। रोज़मेरी ये अपने आप में एक औषधीय गुणों का खजाना है और बहुत ज़्यादा यूज़ है इस पेड़ के। इस प्लांट का आयुर्वेदा में भी जिक्र होता है और इस प्लांट को जो है ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, यानी कि ये सूखे को पसंद करता है। तो रॉक एरिया और ड्रॉट टॉलरेंट एरिया से आया हुआ प्लांट है, तो इस प्लांट को सूखा पसंद है। तो आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इस प्लांट के मेडिकेटेड वैल्यू की, यानी कि इसके जो आयुर्वेदिक यूज़ हैं हम उसकी बात करें, तो दोस्तों ये प्लांट अपने आप में गुणों का खजाना है। ये कोई ऐसा ही प्लांट नहीं है, इसे हम किचन गार्डन से लेकर के अपनी मेडिकेशन सब में यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं बहुत काम की हैं और इन पत्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस होती है, बहुत अच्छा एरोमा होता है। और दूसरी चीज़, ये जो पेड़ है, ये जो प्लांट है एक परमानेंट प्लांट है। ये साल 10 साल चलने वाला है या और अगर हम इसकी एज की बात करें तो आप लोग सरप्राइज़ होंगे इस प्लांट की इसकी सुन के। ये लगभग 35 साल तक रह सकता है, यानी 35 साल तक इसकी एज हो सकती है। और इसकी जो है पत्तियां हैं, अगर आप इनको तोड़ करके पानी में उबाल करके इसकी चाय की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे भुपारा, जो पानी की भाप लेते हैं, उसमें भी इसको डाल करके यूज़ करेंगे और या इसकी पत्तियों का ऑयल बनाया जाता है वो यूज़ करेंगे तो माइग्रेन की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है। और साथ ही साथ इसको अगर एक पत्ती जैसे ये तोड़ करके इसको हाथ पे ऐसे रख करके अगर हम रब करके भी स्मेल करते हैं, इस बहुत प्यारी फ्रेगरेंस आती है इसकी। तो इसको स्मेल करने से भी कहते हैं कि मेमोरी जो है शार्प होती है। और ये डॉक्टर्स ने ये कहें कि मेडिकेटेड प्लांट होने की वजह से डॉक्टरों ने ये प्रूफ भी कर दिया है कि इस प्लांट को यूज़ करने से, यानी इसकी पत्तियाँ और इसके एरोमा को यूज़ करने से जो है ब्रेन जो है वो शार्प होता है। तो ऑर्डिनरी ब्रेन से 50 से 60% तक ब्रेन को हम शार्प कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लांट से जो है हेयर ऑयल बनाया जाता है। तो जिन लोगों के बाल झड़ने की प्रॉब्लम है वो इसके लिए तो ये प्लांट जो है एक रामबाण की तरह है। दोस्तों, मार्केट में रोज़मेरी शैम्पू, रोज़मेरी वाटर और रोज़मेरी हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो क्यों ना हम ये प्लांट अपने घर में लगाएं और इससे रोज़मेरी ऑयल खुद ही घर में बनाएं। रोज़मेरी ऑयल बनाने के लिए बहुत आसान है। आप जैसे 1 कप अपने नारियल का तेल लीजिएगा और उसमें इसकी कुछ पत्तियों की कट करके इसको डाल दीजिएगा। जितनी आप इसको कट करेंगे उतना ही पेड़ ये बुशी हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा इसमें से कट करके डाल दीजिएगा और उसको धीमी आंच पे पका लीजिए जब तक कि पत्तियाँ बिल्कुल उसमें सूख ना जाए। तो आपका रोज़मेरी हेयर ऑयल रेडी हो जाएगा। तो आप मार्केट से ना लेके सस्ते में घर में रोज़मेरी हेयर ऑयल बनाइए और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगा। तो ये सब तो हमने बात करी इसकी मेडिसिन प्रॉपर्टी के बारे में, और ये माइग्रेन और सर दर्द में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्लांट है। अब हम बात करते हैं इसकी सॉइल मीडिया की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो प्लांट है रोज़मेरी, ये ड्रॉट टॉलरेंट है, रॉक एरिया से आया है, तो इसे सूखा बहुत पसंद है। तो इसलिए इसकी मिट्टी हम ऐसी बनाएंगे कि जिसमें पानी ना रुके। तो इसके लिए 50% गार्डन सोल, कैसे भी आपके पास गार्डन सोल है 50% गार्डन सोल लेंगे और उसके अंदर 25% से 30% जो है हम सैंड लेंगे और इसके अलावा बाकी का 20% उसके अंदर हम कंपोस्ट लेंगे। तो मैं अभी ये प्लांट आपको लगा के दिखाऊंगी, तो अपनी मिट्टी भी मैं आपको बना के बताऊंगी इसकी कैसे बनेगी। और अगर हम बात करें इसके टेम्परेचर की, तो ये फुल्ली सनलाइट में रखने वाला प्लांट है। इसको 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। तो आप इसे बिल्कुल खुले में रखिए, गर्मी से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सूखे की इसे आदत होती है। हाँ, सर्दियों में ये प्लांट थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो सर्दियों में इसे कुछ शेड के नीचे रख सकते हैं जब बहुत ज़्यादा कोहरा हो। अगर मई जून में जैसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी होती है, उस समय बस इसको मॉर्निंग की धूप लगा के थोड़ी सी शेड में दे सकते हैं, वरना इसे 5-6 घंटे खुली धूप में रखिए। इस प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वाटरिंग मैंने आपको बता दिया कि कम से कम वाटर करना है, बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं देना है। और इस प्लांट को बारिश का पानी बहुत पसंद है, तो बारिशों में इसे पानी ज़रूर दीजिएगा, हफ्ते में लेकिन 1 बार। और बाकी इसको जब तक इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख ना जाए तब तक इसको पानी नहीं देना है। जब मिट्टी बिल्कुल 1-1.5 इंच इसमें ड्राई हो जाए उसके बाद इसे पानी देना है। ओवर वाटरिंग से प्लांट हमेशा मरता है।
फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको बिल्कुल ही फर्टिलाइज़र बहुत ही कम पसंद है देना ही। थोड़ा सा अगर साल में आप इसको एक बार थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, बस इस प्लांट का काम हो जाएगा। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस प्लांट के पॉट साइज़ की, तो दोस्तों हमेशा इसे छोटा पॉट साइज़ दीजिएगा। बड़ा पॉट साइज़ इसको बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि जितना बड़ा पॉट साइज़ लेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है इसके अंदर सॉइल रहेगी, मॉइस्चर रहेगा और ये प्लांट मरने के चांसेस हो जाएंगे। तो छोटा सा प्लांट दीजिएगा। अगर जैसे जैसे आपके प्लांट का साइज़ बड़ा हो जाएगा उसी हिसाब से फिर आप पॉट साइज़ इसका बढ़ा दीजिएगा। जैसे कि मैंने प्लांट अपना लगाना है रोज़मेरी का, तो मैंने इसके लिए ये एक 6 इंच का पॉट लिया है। आज मैं इसी 6 इंच के पॉट में इस प्लांट को लगाऊंगी। तो मेरे इस प्लांट के अकॉर्डिंग ये छोटा ये पॉट जो है इसके लिए बिल्कुल सही है और इसी पॉट में मेरा काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें इसकी प्रूनिंग की, अगर आपका प्लांट बड़ा हो गया है तब तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, वरना अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप इसकी जो है शॉर्ट प्रूनिंग करेंगे, यानी बिल्कुल सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। सॉफ्ट प्रूनिंग क्या होती है कि जैसे छोटी छोटी बंचेस जो है, ये जैसे बंचेस है छोटी सी, इसको आप यहाँ से टिप को कट कर दीजिएगा। ये जैसे ये ऐसे छोटी छोटी टिप ये कट कर दीजिएगा, तो इससे यहाँ से एक साथ जैसे सपोज मैंने एक काटी तो यहाँ से 3-4 नई ब्रांचेस निकल जाएगी, यानी प्लांट हमारा जो है ये बुशी होता चला जाएगा, घना हो जाएगा। और ये जो भी हम कट करके निकालते हैं इसको दोस्तों संभाल के रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा खजाना है। तो आप इसे अपने ऑयल में या फिर इसे माइग्रेन के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। आप रोज़मेरी की सब्जियों में इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कसूरी मेथी डालते हैं। इसके अलावा आप इसकी आइसक्रीम में इसका फ्लेवर ले सकते हैं और साथ ही साथ जो है इसको जैसे बहुत सारी आलू की सब्जी है, पराठे हैं, इन सब चीज़ों में भी आप इसको यूज़ करते हैं। ये स्वीट बनाते हैं तो स्वीट्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे प्लांट है ये, इसके अंदर ये कुछ सूखी पत्तियाँ गिर गई हैं, तो ये भी दोस्तों बहुत काम की है, इन्हें भी आप वेस्ट मत कीजिएगा। इन सबको निकाल के आप अपनी संभाल के किसी डिब्बे में स्टोर करके रख दीजिएगा और आपके ये भी सब यूज़ आ जाएंगे। अब हम इस प्लांट की प्लांटेशन की बात करते हैं, तो मैं अपनी पोट जो सॉइल मीडिया है वो आपको चेक कराती हूँ, साथ ही साथ इसकी हम प्लांटेशन की बात करते हैं। दोस्तों ये इसका सॉइल मीडिया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस प्लांट की भी 1-2 चीज़ें और बता देती हूँ। अगर इस प्लांट को हमें लगाना है यानी इसका प्रोपेगेशन करना है तो हम इसे कैसे करेंगे। इस प्लांट को आप 2 तरीके से प्रोपेगेशन कर सकते हैं। एक तो जैसे इसकी ये सेमी वुड स्टिक है, इसको यहाँ से तोड़ लीजिएगा और इसको हल्का सा छील करके इसे आप रेत में या कोकोपीट में लगा सकते हैं। मई जून के मंथ को छोड़ दीजिए और बाकी टाइम में इसको आप ग्रो कर सकते हैं। दूसरी, आप इसे सीड से लगा सकते हैं। सीड से भी आराम से हो जाता है, जब इसमें फ्लावरिंग और सीड आते हैं उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन इजी मेथड जो है इसका वो कटिंग है। कटिंग से इसका रिजल्ट बेटर है और आप इसको बस रेनी सीजन में बहुत सारी कटिंग इसकी बना करके नए नए पेड़ आप इससे लगा सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें इसके ऊपर आने वाली बीमारियों की, तो बहुत ज़्यादा बीमारियां तो नहीं, लेकिन इस पर पाउडरी माइल्ड जो है आता है, तो उसके लिए आप इस पर मंथ में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, तो बस इसके अंदर फिर कोई बीमारी नहीं आएगी। बस इसकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर नहीं करना है, पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, तो ये पेड़ आपका बहुत अच्छा चलेगा, फिर इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलिए अब बात करते हैं इस प्लांट को लगाने की। तो ये देखिए मेरे पास ये एक बास्केट है, मैंने इसी से मेज़रमेंट करके चीज़ें ली हैं। तो इस बास्केट से मैंने 2 बकेट जो है ये मिट्टी ली है। ये नॉर्मल मेरी गार्डन सॉइल है, इसको लिया है मैंने। इसके अंदर जो ये इसको थोड़ा सा तोड़ भी देंगी पेड़ लगाते हैं। तो 2 बकेट मैंने ये सॉइल ली है, गार्डन सॉइल, और इसमें 1 बकेट यानी कि 30% मैंने इसमें जो है ये रेत लिया है, और इससे 1 से थोड़ा सा कम जो है मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो यानी कि 50% आप गार्डन सॉइल लीजिए, 30% उसमें सैंड लिया है और 20% जो है मैंने ये कंपोस्ट लिया है। और बस थोड़ी सी ये 1 मुट्ठी मैंने जो है नीम खली ली है। और यही वाला जो है सेम अगर सकुलेंट में भी मैं यही वाली मिट्टी जो है लगाती हूँ। तो अभी रोज़मेरी और सकुलेंट के लिए एक ही मिट्टी बनी है। इसको अच्छे से मिक्स करके और लगाएंगे। सैंड हम इसमें इसलिए लगाते हैं ताकि पानी स्टोर ना हो और आसानी से जो है ड्रेनेज हो जाए। और सैंड भी दोस्तों ये मोटा वाला सैंड लीजिएगा,
इसमें पतला वाला नहीं, अगर नहीं मिलता है तो बात अलग है, वरना आप मोटा वाला सैंड ही यूज़ कीजिएगा। ये देखिए इसके अंदर मैंने होल कर रखा है बड़ा सा, ताकि पानी आसानी से निकले। और ये मैंने एक कोकोनट का लिया है, इसको मैं इस होल के अंदर ऐसे रख दूँगी और बस फिर इसके अंदर जो हम ये मिट्टी भर देंगे। आधा फुट लगभग मैं इसको भरूँगी और फिर बाद में अपने प्लांट को रख करके देखूँगी कि प्लांट किस तरह से जाता है। इस प्लांट की जो है ये, इसको हम निकाल देंगे। आप ये देखिए इसकी मिट्टी कितनी ड्राई हो रखी है, मैंने इसे बहुत कम पानी दिया है और इसमें रूट भी देखिए कितनी अच्छी होगी। ये प्लांट मेरे पास 4-5 दिन हो गए आए हुए। कोई भी प्लांट ला करके उसे डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसे कुछ दिन जो है अपने क्लाइमेट में रहने दीजिए, ताकि वो हमारे यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो है ये सही हो जाए। और बस अब इस प्लांट को हम रख के देखेंगे, थोड़ी सी मिट्टी होता और बस अब हम इसे जो है इसमें लगा दें। तो दोस्तों ये प्लांट हमारा बस लग गया है और बस इसमें फिर मैं बाद में बस वाटरिंग कर दूँ। ये जो बची हुई मिट्टी है इसको मैं बाकी, मेरे पास सक्लेंट के 2-3 पेड़ हैं, मैंने आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में दिखाए भी हैं, तो इन सक्लेंट के प्लांट को मैं इस मिट्टी में रिपोर्टिंग करूँगी। देखिए बस इसको पानी में अब थोड़ी देर बाद दूँगी। दोस्तों ये प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड वैल्यू है और ये आपका एक हर्ब्स है, तो अपने हर्ब्स गार्डन में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। और बहुत ही लो मेंटेनेंस है, बस इसमें वाटर का ध्यान रखिएगा कि इसे ओवर वाटरिंग मत दीजिए। बाकी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप भी अपने घर में इस प्लांट को ज़रूर लेके आइएगा और एक ही प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट जो है इसके बना सकते हैं। विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, तो उस समय इसको बस थोड़ा सा, जहाँ ज़्यादा घना कोहरा होता है वहाँ मत रखिए, बाकी समर में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सूखे में रहने की इसको अच्छे से आदत है और गर्मी को बर्दाश्त करने की। तो ये प्लांट आप थोड़ी सी केयर करेंगे तो प्लांट आपके घर में सालों साल बहुत अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। तो आप भी अपने घर में पेड़ लगाइए और बहुत सारी बीमारियां, आपकी हेयर फॉल, माइग्रेन और अपनी मेमोरी, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा पाइए। तो इस प्लांट को अपने घर ज़रूर लाइए। थैंक यू।